चलिए देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है इफ नॉन जीरो ए बी सी आर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई ए सी प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी इज ऑप्शन ए बी सी डी आपको दिया गया है। इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे? आपके पास प्रॉब्लम क्या है? ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई ए सी प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी, इसकी वैल्यू निकालनी है। इन सब का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? ए बी सी आ जाएगा। अब इसमें ए से मल्टीप्लाई होगा, बी सी से अगर डिवाइड करोगे तो ए बचेगा, ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए क्यूब। ऐसे इसमें बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी क्यूब, ऐसे इसमें सी से मल्टीप्लाई होगा तो सी क्यूब हो गया। अब आपको एक आइडेंटिटी बताई गई है, क्या? इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? 3ABC। तो इसके प्लेस पर हम क्या रखेंगे? 3ABC, क्योंकि क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया है अपान ABC। तो ये आपका कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या बची आपकी? 3। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3। ऑप्शन ए इज़ राइट। क्लियर? चलिए देखिए अब इसी का क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है इफ़ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 देन द वैल्यू ऑफ x रेज टू द पावर 18 प्लस x रेज टू द पावर 12 प्लस x रेज टू द पावर 6 प्लस 1 इज ऑप्शन ए 0, बी 1, सी 2 और डी 3 दिया गया है। कैसे इसे सॉल्व करेंगे? देखिए हमारे पास जो प्रॉब्लम दिया गया है उसमें x रेज टू पावर 18 है, फिर x रेज टू पावर 12 है, फिर x रेज टू पावर 6 है, फिर 1 है। और आपको वैल्यू जो प्रोवाइड की गई है वह वैल्यू क्या है? x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 है। इसमें देखो क्या हम कर सकते हैं, x रेज टू पावर 12 कॉमन कर लो तो यहाँ क्या आएगा? x रेज टू पावर 6 प्लस 1 और यहाँ से वैल्यू 1 कॉमन करेंगे तो x रेज टू पावर 6 प्लस 1। चलिए अब क्या कॉमन है? x रेज टू पावर 6 प्लस 1, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ गया? x रेज टू पावर 12 प्लस 1। क्लियर? इसका अब हम क्यूब करें तो क्यूब करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3x इंटू 1 बाई एक्स इंटू ये वैल्यू क्या है? x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू इसका क्यूब करेंगे क्या आएगा? 3 स्क्वायर रूट 3। यहाँ से ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो गई तो x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब और x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 है तो ये क्या हो गया? 3 स्क्वायर रूट 3। यहाँ देखो ये भी 3 स्क्वायर रूट 3 है तो यहाँ से x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ गई? इसको इधर लेके चले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये हम जो हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया गया है इसको इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर लें तो हमें वैल्यू पता चल जाएगी, 0 होगा। तो क्या करेंगे? यहाँ से हम x क्यूब कॉमन कर लें तो कॉमन कर लिए तो यहाँ पर x क्यूब बचा, यहाँ 1 है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा x क्यूब से और ये वैल्यू x रेज पावर 12 प्लस 1 है ही। अब इसकी वैल्यू हो गई 0 तो 0 से किसी में मल्टीप्लाई करो वैल्यू 0 आएगी तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो ये कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ये आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज़ राइट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब की क्या वैल्यू होती है? ये तो बहुत ही ईजी है, ये आइडेंटिटी से निकला हुआ फॉर्म है। वैल्यू क्या होती है? x माइनस वाई और सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा एक्स वाई। तो ये इसका आंसर हो जाएगा और इसका ऑप्शन ये आपका डी है, तो ऑप्शन डी इज़ राइट। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 45 द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 इज इक्वल टू 0 आर इन ए पी। द कॉमन डिफरेंस इज ऑप्शन ए 2, बी 3, सी माइनस 2, डी आपका 4 है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास जो इक्वेशन दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 इज इक्वल टू 0 कह रहा है इसके रूट्स जो हैं ए पी में हैं तो इसके कितने रूट्स होंगे? 3, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है। तो रूट्स आपके कैसे माने जाते हैं? एक होता है ए माइनस डी, दूसरा होता है ए, तीसरा क्या होता है? ए प्लस डी। अब क्या करेंगे? अब इनका हम करेंगे सम। तो सम करेंगे क्या आ जाएगा? डी से डी कैंसिल हो गया, 3 है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस 12 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है तो ये हो गया 3a इज इक्वल टू आपका 12। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया? 4।
फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इनका प्रोडक्ट कर दो तो क्या हो गया a और a माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट टर्म, तो माइनस ए भी है, माइनस माइनस का प्रोडक्ट हो गया प्लस 28 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 होता है, तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पर 1। वैल्यू रखो ये कि यहाँ 4 हो जाएगा, 4 ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 28। इसको इधर ट्रांसपोज कर दो तो आ गया 16 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 28 को 4 से डिवाइड करोगे 7, तो डी स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 माइनस 7, तो डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 9, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 3। ऑप्शन आप देख लीजिए, तो डी की वैल्यू आपकी 3 है, तो ऑप्शन इसमें बी इज़ राइट। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 46। इफ़ ए, एक मैट्रिक्स आपको 2x2 का दिया गया है और इसका ट्रेस, देन ट्रेस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, आपसे पूछा जा रहा है, तो ट्रेस इसका हम निकालेंगे कैसे, पहले इनका हम ए स्क्वायर निकाल लें, तो ए स्क्वायर करेंगे जिसका मतलब इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमें 2 बार करना पड़ेगा, तो कॉस एच एक्स साइन एच एक्स, फिर माइनस साइन एच एक्स कॉस एच एक्स, फिर दोबारा लिखेंगे कॉस एच एक्स साइन एच एक्स, फिर उसके बाद माइनस साइन एच एक्स कॉस एच एक्स, प्रोडक्ट करिए, तो इसका हम रो लेंगे तो इसका कॉलन लेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करेंगे, तो क्या आ जाएगा कॉस एच, इसका इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो कॉस एच स्क्वायर एक्स, साइन का करेंगे तो माइनस साइन एच स्क्वायर एक्स, एच का मतलब हाइपरबोलिक फंक्शन है ये। चलिए इसमें आ जाइए, अब इसका इसमें प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस माइनस साइन एच एक्स कॉस एच एक्स, और फिर इसका इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस कॉस एच एक्स साइन एच एक्स। क्लियर। ऐसे ही दूसरे में आ जाइए, साइन एच एक्स का कॉस एच एक्स के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन एच एक्स कॉस एच एक्स, इसका कॉस का साइन के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस कॉस एच एक्स साइन, कॉस का कॉस के साथ प्रोडक्ट आएगा साइन एच एक्स का कॉस एच एक्स के साथ प्रोडक्ट हो गया, और कॉस एच एक्स का साइन एच एक्स के साथ प्रोडक्ट हो गया। फिर उसके बाद साइन का साइन के साथ करेंगे तो माइनस साइन एच स्क्वायर एक्स, फिर प्लस कॉस का कॉस के साथ हो जाएगा तो कॉस एच स्क्वायर एक्स। अब आप जानते क्या हो, आपको पता है कि कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस साइन एच स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये दोनों आपके ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 2 साइन एच एक्स कॉस एच एक्स, और ये कितना हो जाएगा माइनस 2 साइन एच एक्स कॉस एच एक्स, और ये आपका 1 हो गया। तो ट्रेस का मतलब होता क्या है, ट्रेस का मतलब होता है ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, 1 और 1 का ऐड कर दो, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, तो इसका ट्रेस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 2। क्लियर। चलिए देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है इफ़ x माइनस 1 एंड x प्लस 3 आर द 2 फैक्टर्स ऑफ x क्यूब प्लस ax प्लस b देन रिमेनिंग फैक्टर इज़, तो इसका रिमेनिंग फैक्टर आपसे पूछा जा रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो 2 फैक्टर्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवाए गए हैं, कौन कौन से फैक्टर्स, एक आपका है x माइनस 1, दूसरा है x प्लस 3, और आपका जो दिया गया पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी, तो ये पॉलिनोमियल पी एक्स कंसिडर कर लो। अब यहाँ पर आप एक बार ये जब फैक्टर है तो ये x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो p ऑफ 1 कितना आ जाएगा 1 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन हो गया। ऐसे p ऑफ माइनस 3 भी निकाल लो, यहाँ क्यूब करोगे तो माइनस 27, यहाँ कितना आएगा माइनस 3a प्लस b इज इक्वल टू 0।
चलो इसको सॉल्व करें, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा 27 और 1 ऐड हो जाएगा तो 28 और ये 4 ए में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बी से बी कैंसिल हो गया 0, तो 4a इज़ इक्वल टू 27, 8 इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7। ए की वैल्यू -7 यहाँ रख दो, तो यहाँ -7 अगर रखोगे तो इसमें 1 से प्लस होगा तो -6 हो जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो ए की वैल्यू -7 और बी की वैल्यू क्या आ गई 6। यहाँ उठा के रख दो, क्या हो जाएगा x³ -7x + 6। क्लियर। अब चाहो तो इसको ऑप्शन से लगा लो या इन दोनों का प्रोडक्ट करके इसमें डिवाइड कर लो, दोनों मेथड से आपके फैक्टर से पता चल जाएंगे। अब यहाँ देख लीजिए, ये कांस्टेंट टर्म आपके पास है क्या 6 है, 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं +-1 +-2 +-3 +-6 होता है। तो यहाँ पर एक तो 1 और 3 पर आपने देखा ही है, तो चलो 2 पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 2 रखें तो क्या वैल्यू आएगी, x के प्लेस पर आप 2 रख दीजिए, तो 2 का क्यूब कितना आता है 8 और यहाँ 2 रखोगे तो 7 2 14 -14 और प्लस हो जाएगा 6, तो क्या होगा 8 + 6 कितना होता है 14, 14 -14 आ गया 0, तो x = 2 पर इसकी वैल्यू 0 आ रही थी, इसका मतलब x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। तो आपका जो बचा हुआ फैक्टर है वो x - 2 हो गया। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 48, कह रहा इफ़ A इज़ एन ओपन सेट एंड B इज़ अ क्लोज्ड सेट देन B - A इज़, A कैसा सेट है, A आपका ओपन सेट है, B कैसा सेट है आपका क्लोज्ड सेट है। तो A को हम कंसिडर कर लेते हैं ओपन सेट है 3 4, B को क्लोज सेट कंसिडर करना है तो कोई एक क्लोज सेट कंसिडर करते हैं 2 और 4। अब देखो B - A आपको करना है, तो B - A का मतलब क्लोज सेट 2 4 में से ओपन सेट 3 4 आपको निकालना है। इसका अगर आप नंबर लाइन पे ड्रा करिए तो यहाँ सपोज करिए 2 है, यहाँ क्या है 4 है। ओपन का मतलब यहाँ अगर आपका 3 है तो ये आपका ओपन रहेगा, तो ओपन के केस में यहाँ पर 4 लिया नहीं जाएगा। ठीक, इसे माइनस करो, इसका मतलब हो गया कि हम यहाँ से लेकर यहाँ 4 के पहले तक की वैल्यू नहीं कंसीडर करेंगे, तो ये 4 तक के वैल्यू को कंसीडर नहीं करना है, और यहाँ 3 के बाद 3 को छोड़कर बाकी सारी वैल्यू को कंसीडर नहीं करना है। तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया 2 रहेगा 3 भी रहेगा, तो इसका मतलब हमें 2 से 3 तक जो सेट बनेगा क्लोज सेट, और उसके बाद अब क्या बच रहा है आपके पास 3 से लेकर 4 के पहले वाले सारे नंबर चले गए, तो इसका मतलब अब हमारे पास केवल 4 बच रहा है। तो 4 बच रहा है तो इसका मतलब 4 एक हो गया, एक ही है सिंगल्टन है, तो एक ही एलिमेंट है, तो इन दोनों का यूनियन निकाल दो। तो इन दोनों का अगर आप यूनियन निकालोगे तो जो सेट हमारा तैयार होगा वो भी कौन सा सेट होगा, क्लोज्ड सेट होगा। कौन सा सेट होगा, क्लोज्ड सेट होगा। क्यों, क्योंकि यूनियन ऑफ 2 क्लोज्ड सेट इज़ ऑलवेज अ क्लोज्ड सेट। तो यहाँ से आंसर आपका क्या आ जाएगा क्लोज्ड सेट, तो ऑप्शन बी इज़ राइट। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 49, कह रहा लिमिट y टेंस टू a sin y - a/2 tan πy/2a इज़ इक्वल टू, लिमिट निकालना है। चलो इस पर वैल्यू पहले रख के चेक करो, अगर y की वैल्यू यहाँ a रख दो तो साइन क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा tan, यहाँ a से a कैंसिल तो π/2, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू आ गई इन्फिनिटिव। तो इस केस में इसके लिमिट तो निकाल नहीं सकते, इनडिटर्मिनेट की केस है, तो इसको हम क्या करें 0/0 के फॉर्म में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या करेंगे लिमिट y टेंस टू a, यहाँ क्या हो गया आपका साइन y - a/2, इसको नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा cot πy/2a। अब ये आपका केस कौन सा बन गया 0/0 का। क्यों, देख लो भाई, इसकी वैल्यू आएगी 0, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ये भी आएगी 1/10 हो जाएगा तो 0 आ जाएगी। तो 0/0 के फॉर्म में है, तो यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगा दूँ तो क्या आ जाएगा लिमिट y टेंस टू a, नोमरेटर का करेंगे तो क्या आ जाएगा cos y - a/2, और इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा y का होगा आपका 1, तो 1/2 हो जाएगा। ऐसे आ जाइए डिनोमिनेटर में, कॉट का क्या होता है
कोसेक स्क्वायर पाई बाई 2a वाई, तो इसका करेंगे y का तो क्या आ जाएगा पाई बाई 2a, डिनोमिनेटर में ही है पाई बाई 2a। चलिए अब क्या करेंगे, अब हमें सॉल्व करना है। यहाँ डायरेक्ट आप y की वैल्यू ये रख दो, तो ये क्या हो जाएगा cos 0 की वैल्यू 1 होती है। कोसेक यहाँ y से की वैल्यू जब ये रखोगे तो a से a कैंसिल, और कोसेक स्क्वायर पाई बाई 2 की वैल्यू भी 1 होती है, तो क्या आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई माइनस पाई बाई 2a आ जाएगा। अब इसको देखो सॉल्व करो, ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, a ऊपर चला गया, माइनस a बाई पाई, ये आपका आंसर आ गया। तो माइनस a बाई पाई इज़ द लिमिट ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 50, द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे थीटा, थीटा इज़ इक्वल टू 18 डिग्री, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया 5 थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। चलो 3 थीटा को इधर लेके चले आओ, तो क्या हो गया 2 थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, दोनों साइड में साइन ले लो तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये साइन 2 थीटा कन्वर्ट हो जाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस 3 थीटा। तो वैल्यू रखो, कॉस 3 थीटा की वैल्यू क्या आती है, साइन 2 थीटा की वैल्यू जानते ही हो साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। यहाँ से कॉमन कर लो कॉस, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉस कॉमन कर लिए कॉस थीटा, तो हो गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। यहाँ है आपके पास भी कॉस, तो कॉस से कॉस कैंसिल कर लो, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये क्या हो गया आपके पास 2 साइन थीटा, चलिए इसको भी साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो 4 ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, ओपन करो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, ये आपका कितना है, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर लेके चले आओ तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है जिसमें x के प्लेस पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू वैल्यू निकालो माइनस b, तो माइनस b का मतलब क्या हो गया -2 साइन थीटा का कोफिशिएंट, फिर प्लस माइनस ब्रैकेट b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 4 ac, a कितना है 4 और c कितना है -1, तो यहाँ प्रोडक्ट अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस का प्रोडक्ट हो गया प्लस, और ये बन गया 16 डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू है 4 तो यहाँ आ गया 4। इसे सॉल्व करो कितना आएगा, ये आ गया आपका 20, तो -2 प्लस -20 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 8। चलो 20 का स्क्वायर रूट निकालो, क्या आएगा प्लस माइनस 20 का 4 5 जा, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 5 आ गया आपका ब्रैकेट में, स्क्वायर रूट में आ गया। यहाँ से वैल्यू क्या कॉमन है 2 से इसको कैंसिल आउट करो तो क्या हो गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 4, तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव एक आता है एक नेगेटिव आता है, तो पॉजिटिव लेंगे तो क्या आएगा स्क्वायर रूट 5 -1 डिवाइडेड बाई 4, तो ये स्क्वायर रूट 5 -1 डिवाइडेड बाई 4। नेगेटिव लेंगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, माइनस कॉमन कर लेंगे तो नेगेटिव वैल्यू हम कंसीडर करेंगे नहीं, पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, तो ये वैल्यू हमारी डिफाइन हो जाएगी। क्लियर, ओके।